नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा सीधी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 4 घायल। एसजीएमएच रीवा में घायल युवक को रात में छुट्टी देकर भेजा घर, सुबह हालत बिगड़ने पर मौत। रीवा में युवक कट्टा दिखाकर बना रहे रील्स, पुलिस की नहीं पड़ रही नजर। सिंगरौली में कार चालक ने रीवा के ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। रीवा में हुआ मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन। रीवा में 1 दिवसीय सीपीआर कार्यशाला का हुआ आयोजन। सतना में पत्नी की सोशल मीडिया पर व्यस्तता और कलह से परेशान पति ने खाया जहर। सतना में तेज रफ्तार कार हवा में उछलकर दुकान में घुसी, बाल बाल बचे रीवा के बाराती। सतना में बारात निकालने के विवाद में बारातियों पर लाठी डंडों से हमला, आधा दर्जन घायल। सीधी में जंगली हाथियों की मौजूदगी, 25 गांवों में 2 दिन बिजली आपूर्ति रहेगी बंद, वन विभाग अलर्ट। सीधी में सड़क हादसे में बहन की मौत, भाई गंभीर घायल। सीधी में घर से लापता युवक के दोनों हाथ ट्रेन से कटे, गंभीर हालत में रीवा रेफर। सिंगरौली में तालाब में डूबने से बुजुर्ग की मौत, 36 घंटे बाद बरामद हुआ शव। मध्य प्रदेश में धूप और गर्माहट का दौर जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा सीधी मार्ग पर गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गेरू के समीप आज दोपहर करीब 12:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और एक ऑटो के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार गणेश पांडे निवासी गेरू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए एसजीएमएच रीवा में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल तीनों घायलों में भोला रावत, सागर विश्वकर्मा और शिवम जायसवाल का इलाज अस्पताल में जारी है, जबकि एक घायल महिला को परिजनों ने निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया है। घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ऑटो रीवा से गुड़ की ओर जा रही थी, जबकि स्कॉर्पियो सीधी से रीवा की दिशा में आ रही थी। पेट्रोल पंप के आसपास भीड़ भाड़ वाले इलाके में दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हुई, जिसके कारण ऑटो पलट गई। ऑटो में कुल 5 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर के बाद स्कॉर्पियो का चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्कॉर्पियो की तलाशी ली, जिसमें डंडे और चाकू बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में भी जांच जारी है। हादसे के कारण रीवा सीधी मार्ग पर कुछ देर तक जाम लगा रहा। पुलिस ने वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवम जायसवाल हरदी के पुलिस लाइन में बैठे थे ऑटो में, और 2 लोग ऑटो में बैठे थे। उसके बाद सीधे गुड़ की तरह रवाना हो गई। उसके बाद 2 सवारी और लेडीज बैठाई है, एक सियाने से बब्बा थे, तो वो आगे बैठे थे, हम लोग बीच में बैठे थे। तो जैसे गेरुई के पास पेट्रोल टंकी के सामने पहुंची तो क्रॉस होने के लिए उस पार गई। ऑटो का ने कम से कम 100 की स्पीड में थी स्कॉर्पियो, तो जैसे क्रॉस किया, थोड़ा सा टर्न किया तो स्कॉर्पियो वाला मार दिया तो ऑटो पलट गई। एक बब्बा थे, शायद इस पार में ख़त्म हो गए हैं। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में चिकित्सकों की कथित लापरवाही, एक गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक को रात 2 बजे डॉक्टर्स ने स्वस्थ बताकर घर भेज दिया, लेकिन अगले दिन सुबह उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। जानकारी के अनुसार 20 फरवरी की शाम करीब 6:30 बजे रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के रामनई में बाबा ढाबे के पास एक बस ने बाइक सवार खुशीलाल विश्वकर्मा निवासी जोराउट थाना मनगवा को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। परिजनों के मुताबिक रात में डॉक्टर्स ने उन्हें स्वस्थ घोषित कर छुट्टी दे दी। शनिवार सुबह जब तबीयत अचानक बिगड़ी तो उसे दोबारा अस्पताल लाया गया। वहां डॉक्टर्स ने बताया कि मरीज का हीमोग्लोबिन बहुत कम है। परिजनों ने तुरंत ब्लड की व्यवस्था की, लेकिन ब्लड चढ़ने से पहले ही खुशीलाल की मौत हो गई। परिजनों
ने चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित जांच और कार्रवाई की मांग की है। फिर यहाँ से फिर रात में यहाँ लेके आए 10 बजे का। फिर 2 बजे उन्होंने बोल दिया कि लेके जा सकते हैं। नहीं, रात में उन्होंने बोला कि बस बॉटल चढ़ जाएगा, 3 बॉटल चढ़े थे, 3 बॉटल चढ़ जाएगा तो फिर लेके जाओ। फिर हम लोग ने फिर यहीं पे रखा, बोला कि रात में ऑटो कुछ नहीं मिलेगी, तो यहीं पे फिर रखा। फिर सुबह फिर इनको आर्डर पे लेके गए। फिर घर में फिर उस दिन तो सही थे, फिर नेक्स्ट डे फिर दवाई गोली खाए, फिर उनका हाथ पैर एकदम सूज आया था पूरा और शरीर पूरा ठस पड़ गया। फिर यहाँ लेके आए। फिर पहले तो हड्डी वाली डॉक्टर को दिखाए थे उस दिन 19 तारीख को। फिर 21 तारीख को जब लेके आए 1 बजे यहाँ, तो उनको सर्जरी वाली मैडम को दिखाया। फिर उन्होंने जल्दी इमरजेंसी में सब करवाया। फिर उसके बाद सोनोग्राफी वगैरह हुई, वो सब फिर ICU में भर्ती किया। बोले ब्लड की कमी है, ब्लड का इंतजाम करा। फिर हमने ब्लड का इंतजाम 4 बजे तक ब्लड का इंतजाम हुआ। फिर ब्लड चढ़वाया तो आधा ब्लड चढ़ा है 30-40%। रीवा जिले में इन दिनों युवाओं में एक खतरनाक और गैर कानूनी चलन तेजी से बढ़ रहा है। कई युवक अवैध हथियारों जैसे कट्टा और पिस्टल लेकर रील्स बना रहे हैं और इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं। इससे जिले का सामाजिक माहौल बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। रीवा पुलिस ने ऐसे कई मामलों में कार्रवाई की है, बावजूद इसके यह चलन कम नहीं हो रहा है। त्योथर थाना क्षेत्र के कोनिया कला गांव निवासी गोलू रावत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गोलू रावत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कट्टा हाथ में लेकर एक रील पोस्ट की है। वीडियो में वह हथियार दिखाकर पोज दे रहा है, जो स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। त्योथर पुलिस की नजर अभी इस मामले में नहीं पड़ी है। ऐसे वीडियो न केवल कानून का खुला उल्लंघन है, बल्कि युवा पीढ़ी में गलत संदेश भी फैला रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड हिंसा को बढ़ावा और समाज में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। रीवा पुलिस को ऐसे मामलों पर नजर रखने और त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि यह खतरनाक चलन थम सके। सिंगरौली जिले के बैढ़न कॉलेज तिराहे के पास रविवार दोपहर करीब 2 बजे एक ऑटो ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद कार चालक ने ऑटो ड्राइवर के साथ तीखी बहस की और फिर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी तेज थी कि ऑटो चालक घायल हो गया और बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया। घटना देखकर मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल ऑटो चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार घायल ऑटो चालक की पहचान रीवा निवासी कृष्ण कुमार तिवारी के रूप में हुई है, जबकि कार चलाने वाले व्यक्ति का नाम रजनीश धर द्विवेदी बताया गया है। पुलिस ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रीवा में मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के 5वें वार्षिक सम्मेलन की संगोष्ठी रविवार को TRS कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग में सफलतापूर्वक आयोजित हुई। सम्मेलन का मुख्य विषय भारत में समाजशास्त्र मुद्दे, चुनौतियां और संभावनाएं रहा। इस पर समाजशास्त्र के विद्वान प्राध्यापक और युवा शोधकर्ताओं ने गहन विचार विमर्श किया। सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य युवा समाजशास्त्रियों को जोड़ना, उन्हें सक्रिय मंच प्रदान करना और समाज की वर्तमान समस्याओं के व्यवहारिक समाधान तलाशना है। संगोष्ठी में विशेष चर्चा इस बात पर हुई कि युवा पीढ़ी के पाठ्यक्रमों में प्राचीन भारतीय वेदों, उपनिषदों तथा अन्य शास्त्रों के समाजशास्त्रीय तत्वों को कैसे शामिल किया जाए। प्रतिभागियों का मत था कि भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए पाश्चात्य सिद्धांतों के साथ स्वदेशी ज्ञान परंपरा का समन्वय आवश्यक है। इससे विषय अधिक समावेशी बनेगा और सामाजिक मुद्दों के स्थानीय समाधान संभव हो सकेंगे। विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए विशेषज्ञों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए और चर्चा में भाग लिया। सम्मेलन ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में नई दिशा देने का प्रयास किया। सोसाइटी ने भविष्य में ऐसे आयोजनों को नियमित करने और युवा प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता जताई। सोशियोलॉजिकल सोसाइटी मध्य प्रदेश के समाजशास्त्रियों की एक संस्था है, जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के समाजशास्त्री इसमें जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि हम यंग सोशियोलॉजिस्ट को, युवा समाजशास्त्रियों को कैसे इससे जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ समाज के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो समाज में जो समस्याएं आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं,
उन चुनौतियों और उन मुद्दों को कैसा समाधान कर सकते हैं, कैसे एक स्वस्थ वातावरण पैदा कर सकते हैं, इन सब को लेकर के हम इस संस्था का हम लोगों ने श्री गणेश किया और ये संस्था इस वर्ष अपना 5वां वार्षिक समारोह मना रही है। इसमें बहुत सारे विषय निकल के आए। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो सोशियोलॉजी है उस फील्ड में हम एक वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान कैसे करें और जो पुराने सिद्धांत हैं और उनको समकालीन परिस्थितियों में देखते हैं तो उनमें क्या बदलाव हो रहे हैं। जैसे ग्रामीण सामाजिक संरचना में जो तकनीकी है, ग्लोबलाइजेशन है, उसका क्या प्रभाव हो रहा है। 5-6 पेपर इसमें आए थे। जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसका सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ा और जो महिलाओं की स्थिति है वो पहले की तुलना में कैसी बदली है, अपराधों को लेकर लोगों का नज़रिया क्या हुआ है, क्या वो न्यायालय तक जा रही हैं या अभी भी उन अपराधों को दबाया जाता है। रीवा में शासकीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर महाविद्यालय में 1 दिवसीय सीपीआर कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं एवं स्टाफ को आपातकालीन स्थितियों में जीवन बचाने की महत्वपूर्ण तकनीक से परिचित कराना था। कार्यशाला में डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी ने सीपीआर की पूरी प्रक्रिया को डेमो के माध्यम से विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि हृदय गति रुकने की स्थिति में शुरुआती कुछ मिनट बेहद निर्णायक होते हैं। यही तकनीकी और समय पर दिया गया सीपीआर किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। छात्रों को व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया ताकि वे वास्तविक आपात स्थिति में प्रभावी सहायता दे सकें। महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसी कार्यशालाएं छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती हैं। सतना जिले के कोटर नगर परिषद क्षेत्र में रविवार सुबह एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में युवक को सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज जारी है। युवक की पहचान शिवेंद्र सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक शिवेंद्र की शादी लगभग 5 वर्ष पहले हुई थी। वह अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध चल रहे थे। पत्नी की सोशल मीडिया पर अधिक सक्रियता और व्यस्तता को लेकर दोनों के बीच बार बार विवाद होते थे। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष और साढ़ू द्वारा शिवेंद्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण वह लगातार तनावग्रस्त रहता था। स्थानीय लोगों के अनुसार पारिवारिक कलह के चलते ही इसके पहले शिवेंद्र के पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी। वहीं बढ़ते पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के कारण शिवेंद्र ने भी यह कदम उठाया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है और आगे की जांच कर रही है। सतना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में भटनवारा मोड़ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। तेज रफ्तार से चल रही कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सड़क से लगभग 10 मीटर दूर हवा में उछलकर एक हार्डवेयर की दुकान पर जाकर अटक गई। जानकारी के अनुसार कार में सवार लोग रीवा जिले के इटमा जा रहे थे, जहां वे बारात में शामिल होने वाले थे। रास्ते में चालक ने अत्यधिक गति के कारण वाहन पर काबू नहीं रख पाया और कार फिल्मी स्टाइल में हवा में उछलकर सड़क के नीचे स्थित हार्डवेयर दुकान में घुसी और फंस गई। हादसे का नजारा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था कि बड़ी जनहानि हो सकती है, लेकिन सौभाग्य से कार सवार सभी लोगों को केवल मामूली चोटें आई, किसी की जान नहीं गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के ग्राम अहिर गांव में एक शादी समारोह के दौरान मामला हिंसक हो गया। बारात निकालने को लेकर शुरू हुए विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जिसमें सरपंच और उसके समर्थकों ने बारातियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार में शादी का आयोजन चल रहा था। बारात निकालने के मुद्दे पर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। इसी बीच सरपंच और उसके गुर्गे मौके पर पहुंचे। पहले गाली गलौज की और फिर लाठियां चलाना शुरू कर दी। हमले में कई बाराती घायल हुए, साथ ही बारात में आई गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ के दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाकर इलाज कराया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर रामपुर बघेलान पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है।
सीधी जिले के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों की बढ़ती गतिविधियों के कारण प्रशासन और वन विभाग ने सतर्कता बरती है। रविवार को हाथियों की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर 25 गांवों में अगले 2 दिनों तक बिजली आपूर्ति एहतियातन बंद करने का फैसला लिया गया है। वन विभाग के एसडीओ बादशाह रावत ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। करीब 35 कर्मचारियों की एक विशेष टीम प्रभावित क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में तैनात की गई है, जो स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, घरों में बिजली स्वेच्छा से बंद रखें और रात के समय केवल मोमबत्ती या सुरक्षित वैकल्पिक प्रकाश स्रोत का उपयोग करें। इससे हाथियों को आकर्षित करने वाली तेज रोशनी से बचा जा सकता है। वन विभाग ने ग्रामीणों से पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने, आपसी समन्वय बनाए रखने और किसी भी समय बिजली बंद होने की स्थिति में तैयार रहने का आग्रह किया है। यह कार्रवाई मानव और हाथियों की सुरक्षा के लिए की गई है। प्रभावित क्षेत्रों में तेज रोशनी, शोर शराबा और अनावश्यक भीड़ से बचने की सलाह भी दी गई है। यदि कहीं हाथी दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करने की अपील भी ग्रामीण जनों से की गई है। सीधी जिले के रामपुर नेकिन इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बहन की मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती है। पुलिस के अनुसार भाई बहन बाइक से जा रहे थे, सड़क किनारे रुककर मोबाइल पर बात कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बहन अनुमा मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घायल भाई को प्राथमिक उपचार के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद ऑटो चालक ऑटो छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले के मझौली रेलवे स्टेशन के निकट जंगल में रविवार सुबह एक युवक को बेहद गंभीर हालत में लहूलुहान पाया गया। युवक के दोनों हाथ कटकर अलग हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय सीधी में भर्ती कराया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। युवक की पहचान श्रवण पनिका निवासी खोगा मझौली के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार श्रवण शनिवार शाम से घर से निकला था और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। रविवार सुबह जंगल में उसके दर्दनाक स्थिति में मिलने की सूचना मिली। परिजनों का कहना है कि युवक रेलवे ट्रैक के पास मिला था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रेन से उसके दोनों हाथ कट गए होंगे। हालांकि वह ट्रेन के इतने करीब कैसे पहुंचा, इसकी अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। बता दें कि युवक का घर रेलवे ट्रैक से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। सिंगरौली जिले के बरखा चौकी क्षेत्र में मछली पकड़ने गए 60 वर्षीय बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार को घटना के बाद शुरू रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 36 घंटे बाद रविवार को एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने तालाब से उसका शव बरामद कर लिया। मृतक की पहचान रणदमन सिंह गौंड के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रणदमन सिंह शुक्रवार को अपने 3 दोस्तों के साथ तालाब में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान वो गहरे पानी में डूब गया, जिसकी सूचना साथियों ने तुरंत पुलिस को दी। शुक्रवार शाम से ही रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था। शनिवार को पूरे दिन तलाश जारी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार रविवार को एनडीआरएफ की मदद से शव बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने पंचनामा पूरा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम साफ और सुखद बना हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में धूप खिल रही है, जबकि न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट के साथ दिन का अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश या ठंड की कोई संभावना नहीं है और आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। रीवा जिले में आज मौसम मुख्यतः धूप वाला रहा। दिन का अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है। राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि जारी है। मौसम की यह स्थिति अगले 4-5 दिनों तक बनी रहने की संभावना है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार।